अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इस वक्त हमने एक प्रोग्राम कुछ अयाम पहले किया जिसमें मिनी मजदा गुड एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया और एक अल्टीमेटम दिया चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर कि अगर मुतलका अदारे हमारे ये मुतालबात तस्लीम कर लेते हैं तो हम एहतजाज की तरफ नहीं जाएंगे, वगरना ये पहिया जाम हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ सकता है। आज बिला आखिर इन्होंने 22 अक्टूबर को ये हड़ताल आगाज़ की और साथ ही अदारों को होश आया, उन्हें राब्ते नंबर फ़ोन कॉलें घुमाना शुरू कर दी। अब इनके बुनियादी जो मसाइल हैं इस वक्त वो मुख्तलिफ़ महकमों के साथ हैं, ट्रैफिक वार्डन्स के साथ हैं, मोटरवे पुलिस के साथ है, पेट्रोलिंग पुलिस के साथ है और दीगर आम पुलिस यानी कि इस्तगासा दिया तो थाना पुलिस ने जो है, और एक्साइज़ का एक अलहदा मसला, आर्टिस्ट सेक्रेटरी का अलहदा, और एक विक्स डिपार्टमेंट यानी कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो कि इनकी पासिंग करता है, रूट परमिट, वो भी एक अलहदा मसला है। अच्छा, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, जहाँ मेंबरान असम्बली के भाई आर्टिस्ट सेक्रेटरी हों, काम जैसे चलेगा वो तो अल्लाह ही जानता है। और ये यहाँ सिर्फ इस वक्त अफसरान शाही चल रही है। एक बंदे का नाम मैंने तब भी लिया था, CTO फैसलाबाद का, मेरे ख्याल में अब भी उन्होंने ही पहला नंबर लिया है, नंबर मिला के फ़ोन करके कि आप आएँ बात करते हैं। मेरे ख्याल में ये बात नहीं, इस मामले को इफ़हाम व तफ़हीम के साथ हल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मिनी मजदा जो एसोसिएशन है ये महज सिर्फ अपनी गाड़ियां एक शहर से दूसरे शहर नहीं लेके जाते, बल्कि अगर आप गला मंडी की बात करें, आप तजारती माल की बात करें, आप गोल साबुन, आप गोल करियाना की, आप सब्ज़ी मंडी समेत किसी भी इजनास की तरसीलात की बात करेंगे तो सिर्फ वाहिद ये मिनी मजदा गुड एसोसिएशन है जो उसके अंदर अपना किरदार अदा करते हैं। और अगर ये जब जाम होते हैं तो डेफिनेटली इसका खमियाजा हमें 1 से 2 दिन बाद भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आज की शॉर्टेज का जो बैकलॉग है वो 2 दिन बाद असरात मुरतब होते हैं। ये इकनॉमिक्स का भी असूल है कि तलब व रसद जब डिस्टर्ब होती है तो उसके असरात कुछ दिन बाद आते हैं। अब हमारे साथ मौजूद मेंबरान मौजूद हैं, अहदेदार मौजूद हैं, सदर हैं, चेयरमैन हैं और दीगर ये जो अपने दोस्त बता दिए, क्योंकि ये सिर्फ फैसलाबाद नहीं बल्कि जड़ांवाला और दीगर तहसील इजला से भी, क्योंकि चिन्योट, टोबा, झंग के अंदर अपने लोग जो हैं वहाँ एहतजाज और एहतजाजी कैंप लगाए बैठे हैं। डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के तमाम लोग इस वक्त मेन सरवाला राजबाग के ऊपर मौजूद हैं, कैंप लगाए हुए हैं, गाड़ियाँ बंद हैं और पहिया जाम हड़ताल कर रहे हैं। मैं सबसे पहले सदर साहब से आगाज़ कर लेता हूँ, मुतालबात जामिया हिकमत अमली और फिर आगे कैसे लाए अमल को लेकर चलेंगे, फिर चेयरमैन साहब और जैसे जैसे लोग, मैं क्योंकि एक सीक्वेंस में शुरू होना चाह रहा हूँ तो इधर से शुरू करूँगा, साथ साथ जो दोस्त आते जाएंगे उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, इस वक्त इस नहज पे आप लोग पहुँच गए कि बिला आखिर आपको टेंटों में आके बैठना पड़ा, गाड़ियों की सीटें छोड़ना पड़ी, तो मामला कोई फ़ोन कॉल्स तो आई हैं लेकिन कुछ अभी तक ताहाल सुकूनत इख्तियार किए हुए हैं, मामला किस हद तक बढ़ गए हैं, किस हद तक ये एहतजाज है, कितना लंबा चलेगा, बाकी इजला में क्या हो रहा है, ज़रा अपडेट देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बिलाल भाई आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी आवाज़ को अहकाम बाला तक पहुँचाने के लिए ये सारा सिस्टम आप साथ लेके आए हैं। बात यह है कि जी फैसलाबाद ही नहीं है, पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में ऐसे मसाइल हैं ट्रांसपोर्ट के लिए कि बयान करना इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि मुश्किल है। सबसे पहले तो ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है ये पाकिस्तान में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। कोई ऐसा माल जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी का है वो सब मज़दों पे, गुड्स ट्रांसपोर्ट पे जाता है, मगर ये ऐसे लोग हैं कि उन्होंने तमाम इंडस्ट्री को जगह देते हैं। सबसे पहले तो ये गुड्स ट्रांसपोर्टरों को जगह नहीं देते, क्योंकि इसको हम कहते हैं कि सबसे पहले इनको सनत का दर्जा दिया जाए, हमें भी वहाँ जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है वहाँ जगह दी जाए। दूसरा जो मसाइल हैं वो फैसलाबाद वार्डन से शुरू होते हैं और सेक्रेटरी RTA और PTA वहाँ तक जाते हैं। हमारी जो मीटिंग की बात है, हमारी जो पाकिस्तान मर्दा एसोसिएशन जो लाहौर में है उसकी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से मुलाकात हुई थी, मगर हमारे मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि फैसलाबाद में सेक्रेटरी RTA उसकी रूट बनाने वाली मशीन नहीं है। ये एक अलमिया नहीं है कि रूट के हम पैसे लेके खड़े हैं और हमारा रूट नहीं बन रहा है। हमें चिट दे देते हैं और उसके बाद 20 दिन, 1 माह, 2 माह, और जब बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं जी ये चिट तो आम बन जाती है, आपका चलान है 2000 का, गाड़ी को बंद कर देते हैं। उसके बाद ये जो विक्स कंपनी है ये बनी थी सवारियों के लिए, जो गाड़ियाँ ना सवारियाँ लेके जाती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, ये उनके लिए थी, मगर ये हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई है। अब क्या होता है कि लाइनें लगी हैं,
एक गाड़ी जाती है वो 3-3 दिन चक्कर लगा के पासिंग नहीं होती। फिर उन्होंने क्या, विक्स वालों ने भी अब बंदे रख लिए हैं, वो साइड पे पैसे देते हैं, गाड़ी पास हो जाती है, ये हो जाती है। ये हाँ जी, अभी ये लारी अड्डा में हो रही है, मगर पासिंग का टाइम है कि एक आदमी कम से कम 3-4 चक्कर लगाए तो पासिंग होगी। उसके बाद फैसलाबाद में जो ये पाकिस्तान है, फैसलाबाद एक वहाँ शहर है जो कि एक सनत का दर्जा रखता है और सनती शहर है। इसमें किसी पाकिस्तान के किसी शहर में 18 फुट, 20 फुट, 16 फुट या हॉर्स पावर की वजह से गाड़ी बंद नहीं है, मगर फैसलाबाद में वार्डन ये नहीं है कि हाथ देते हैं रोकने के लिए, वो दरमियान में आके गाड़ी रोकते हैं। किसी ना खुदा ना खास्ता ब्रेक फेल हो जाती है, फिर कहना जी ये ड्राइवर का कसूर है, उसको रोकते हैं आपकी जबकि हमारे पास विक्स की पास मौजूद है, उसके बाद रूट परमिट मौजूद है, ड्राइवर का लाइसेंस मौजूद है, मगर उन्होंने उसका चलान कर देना है। उसका दूसरे अदारे की जुरिडिक्शन के अंदर आगे खेल रहा है और वो उसको नहीं मार रहा है। अच्छा, ये जो वार्डन वाले हैं ये इतने भर्ती हुए हैं, ये ट्रैफिक का इंतज़ाम संभालने के लिए थे, मगर अब आप बिलाल भाई शायद आपने भी विजिट किया, सारा दिन आप देते हैं, किसी चौक में कोई वार्डन हमें दिखा दें जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा हो। अगर इशारा बंद भी है ना तो फिर भी ड्राइवर कहीं ना कहीं मोबाइल चला रहे होते हैं वार्डन, और किसी पान की दुकान में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, वो ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ नाके लगा रहे हैं 8-10 बंदों के। जाल चौक देख लें, ये हमारे पास डीएसपी साहब का दफ्तर है, अमेरिकन हॉस्पिटल के पास देख लें, जंग रोड में देख लें, उन्होंने 8-10 बंदे, 1-2 नहीं है, 10-10 बंदे हैं जो सिर्फ चलान की, कितने चलान हो गए और हर एक की मुख्तलिफ कापी। और एक और बात बता दूं कि उन्होंने साथ अपने, पता नहीं वो उनके रिश्तेदार हैं कौन है, वो इजी पैसे वाले भी साथ ही रखे हुए हैं। अब वो लड़का खड़ा मोटरसाइकिल पे, अब 2000 का चलान है, उसको 2200 दे दे, उसको 2300 दे दे, और चलान में भी और उसमें इजी पैसा जो उसका चलान होता है उसमें जो हम पे करते हैं उसमें भी उन्होंने 100-200 रखा हुआ है। मेरा ख्याल है अगर वो 100 चलान करके जाते हैं तो 10,000 की दिहाड़ी तो उनकी कन्फर्म है। उसके बाद पेट्रोलिंग पुलिस है, पेट्रोलिंग पुलिस वालों ने हमारी गाड़ियों की हिफाजत के लिए रखा हुआ था, मगर अब वो क्या कहते हैं, यकीन करें कोई ओवरलोड नहीं है, कोई वज़न ज़्यादा नहीं है, वो खड़े हैं और लाइनें लगवा रहे हैं, एक जगह पे लाइनें लगवा के जो पैसे देता है वो चला जाता है, जो नहीं देता वो 279 का पर्चा है, वो ओवरलोड का पर्चा है, वो सारा। उसके बाद हम निकलेंगे मोटरवे पे। अब क्या हुआ, मोटरवे वालों ने हमें 17.5 टन की बजाय हमारा 10.5 टन कर दिया। अगर हम ये माल लेके जाते हैं 17.5 टन तो ये ताजर का फ़ायदा है, इस अवाम का फ़ायदा है, बजाय कि एक गाड़ी में हम 5 टन उसी किराए में लेके जाएं, हम उसमें 10 टन वजन लेके जाते हैं और किराए का 1000-2000 का फ़र्क। अगर वो जहाँ जाएगा अगर उसको कम किराया मिलेगा तो महंगाई में भी फ़र्क आएगा, मगर ये कहते हैं जी 5 टन लेके जाएं और किराया इतना ले लें, किराया इतना ले लें, उससे महंगाई की शरह भी बढ़ रही है। उसके बाद एक गाड़ी का वज़न है 10.5 टन पास है, वो क्या 10,600 वज़न हो गया, उसने कहा जी गाड़ी 100 का मतलब है डायमंड वज़न ज़्यादा हो गया तो 10,000 की चिट है, 10,000 की। ड्राइवरों को गिरेबानों से पकड़ा जाता है, ड्राइवरों को गालियां दी जाती हैं, उसके ऊपर अगर कोई ड्राइवर हम पूछ भी लेना यार के मसला क्या है तो वो कहते हैं जी अच्छा कारे में 279 का पर्चा। अच्छा बैठे बैठे अगर कोई पूछने आता है ना या कोई हमारा नुमाइंदा जाता है वो उसके भी ऊपर 279 का पर्चा दे देते हैं। ये नहीं है कि वो उनको बेहतर गाइड करें कि ये हुआ। ये कल की बात है, गाड़ी रेल बाज़ार में बंद हुई, उसके ऊपर पर्चा दे दिया। मैं यकीन करो वहाँ मैं भी था, चेयरमैन भी था, एक डीएसपी साहब की कॉल भी करवाई, वो इंस्पेक्टर था, उन्होंने कहा जी अब ये गाड़ी इतने फुट है। मैं शाम को 5 बजे वहाँ से 6 बजे गुजरा हूँ, वो गाड़ी नहीं थी, ड्राइवर भी नहीं था अंदर। क्या हुआ, कहाँ वो चला गया, वो कानून सीधा हो गया पैसों की वजह से। ये मसाइल जो है ना हमारे, हम कहते हैं डीसी साहब को फैसलाबाद के जो हमारे मसाइल हैं वो फैसलाबाद में हम ये पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। पुरअमन एहतजाज का मतलब है कि हम एक साइड पे लगे हुए हैं, रोड बंद करने का कोई मसला नहीं है। हमारी एक गाड़ी 20 फुट रोड में खड़ा हो जाए तो रोड बंद हो जाता है, मगर हम किसी भी पब्लिक को अपनी वजह से कोई तकलीफ़ देने नहीं आए। हम अपने हक़ के लिए हैं, अपना हक़ लेना चाहते हैं। हम डीसीओ साहब को, सेक्रेटरी आरटीए साहब को और सीटीओ साहब को ये मुतालबा करते हैं कि जो हमारे ज़िली मसाइल हैं,
जो हमारे यहाँ डिवीज़न के मसाइल हैं, उसमें चोरी डकैती के जो भी मसाइल हैं वो हमारे साथ बैठ के हल करें। उसके बाद जो हमारे सूबाई और कौमी सतह पे हैं वो लाहौर में पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन के मरकज़ी कैंप हाजी शेर अली साहब की ज़ेर क़यादत लगा हुआ है, हम वहाँ बैठ के उनके मसाइल हल करेंगे। हम कहते हैं कि ये हमारी आवाज़ को सुने। और ये आप परेशानी क्या है, चीनी बंद है, गेहूँ बंद है, आटा बंद है, हर चीज़ बंद हुई पड़ी है। लिहाजा ज़रा हम ये कहेंगे लफ्ज़ों में कि होश के नाखिल लें। तो ज़रा अभी फ्रूट सड़ेगा, सब्ज़ी सड़ेगी, नुकसान किसका होगा? आवाम का। अगर आप ये जो हमारे हम कहते हैं ना जायज़ मुतालबात नहीं है, अगर हमारी गाड़ी को वायलेशन करती है तो चलान बनता है उसका, मगर जो जायज़ मुतालबात है वो हमारे साथ बैठ के वो पूरे करें। जो कौमी और सूबाई है हम लाहौर में इंशाल्लाह पूरे करें। शबीर साहब हम ऐसे मौजूद है, थोड़े थोड़े दो ज़रा खुल जाएँ तो आसानी हो जाएगी बात करने में सबके साथ। साथ मरकजी चेयरमैन मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। शबीर साहब अपनी जगह आगे आगे बंदे करते जाएं, साथ साथ ठीक हो गया। शबीर मौजूद हैं, ज़रा आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में जो दर्द शबीर साहब का मैंने सुना है, इतनी लंबी बात उन्होंने आज तक नहीं की। आज लगा है कि तकलीफ़ बढ़ गई है, ज़ख़म के ऊपर पंजाबी कहने खरींड आया, खरींड नहीं आ रहा लगता, उच नमक भी छिड़के है तो मिर्चा भी लाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फात भाई मैं सिर्फ एक ही बात पे बात करूँगा, सिर्फ फिटनेस पर। ठीक है जी, फिटनेस के लिए लारी डे के लिए हमें जगह दी है। 2 साल पहले हमारे साथ उन्होंने वादा किया कि हम एक माह यहाँ फिटनेस करेंगे गाड़ियों की, टाना रोड पे आपकी फिटनेस हो जाएगी। इसकी वजह से तकरीबन फैसलाबाद की हज़ारों गाड़ियाँ जिसकी फिटनेस नहीं हो रही। जिस गाड़ी की फिटनेस नहीं होगी उसका रूट नहीं बनेगा। मैं हुकूमत गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ कम से कम 10 करोड़ रुपए हमारे ज़िम्मे है उनका, अगर वो फिटनेस MV आज़ाद को दे दे। आपसे सारे दोस्त मौजूद हैं, मेरे ख्याल आपके साथ इश्तियाक हुआ होगा। मैं तो वहाँ एक बंदा फिटनेस करवाता है, उसका इंटरव्यू लिया, उसने कहा जी मैं पिछली गाड़ी का फिटनेस करवा के बाहर निकला हूँ, चलान हो गया। अभी करवा के निकला हूँ, चिट्टा हाथ में चलान हो गया। इसको नहीं मान रहा कोई। ये इस बात से हमारी कल CTO साहब से मुलाकात हुई है, उसने अपने अमले को भी कहा है। अब जरा खाली 1 माह से हम कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ तावन कर रहे हैं। अब उनको आज होश आया, CTO साहब ने हमें कॉल किया, हमारे दोस्त बाहर मीटिंग के लिए गया। यही बात हमसे को 10 दिन पहले कल थे, हमें भी हड़ताल में जाने। मैं आपकी वसात से ये कहना चाहता हूँ कि MB हज़रात को फिटनेस का अख्तियार दिया जाए, जिसको हज़ारों रुपये गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, ताकि जो हमारी कारगोज गाड़ी है इनकी फिटनेस हो जाए। मैं आवाम से, हुकूमत पंजाब से मुतालबा करता हूँ कि MB हज़रात से हमारी फिटनेस करा दें, ताकि जब तक इनका दफ्तर नहीं बनता उस वक्त हमें फिटनेस की इजाज़त दी जाए, ताकि हम सुकून का साथ लें। असम साहब मौजूद थे मरकजी चेयरमैन, हमारे साथ दोस्त और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैरियत है, ठीक ठाक? खैर बिल्कुल ठीक है ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਜਾਜ ਤੇ ਆਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਉਠਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਡਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਮਾਨਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਹੇਜ ਦਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਐਡੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ? ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚਲਾਨ ਨੇ ਜਾਂ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਇਹ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਪਾਤਾ पहले कसूर पूछा जाए, क्या कसूर है, गलती कसूर क्या भी है? कोई नहीं, बस रोकिया, मैं और नंबर पाता। आज मैं 10 पूरे करने ने चलान, आज मेरी मजबूरी आ। अच्छा ये भी कहते हैं? ये भी कहते हैं भी आज हाँ 10 चलान पूरे करने ने। तो फिर इसका मेरे मतलब घर दे ने तुसी आज करा लो। मतलब ट्रैफिक की रवानी बेहतर करने के लिए ये वार्डन काम नहीं कर रहे, सिर्फ अपने टारगेट अपना पूरे कर रहे। रेवन्यू बढ़ाने वास्ते ये काम इन्हें कीता, कोई कंट्रोल कोई नहीं ट्रैफिक दा। और रेवेन्यू का इनसे ताल्लुक कोई नहीं है, हाँ। इन अदारों का रेवेन्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। किन्ना दा वार्डन का या पुलिस का रेवेन्यू का अदारा इकट्ठा रेवन्यू इकट्ठा करते ने अपना, ये नहीं भी ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 10-10 ਲੱਖ ਮੁੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਸਪੀ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਮੁੱਕਾ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। फैसलाबाद ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇੰਜ ਬਣਨ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇੰਜ ਬਣਾ ਦੇਣ। वैसे सड़कें भी फैसलाबाद ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਡੀਆਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਚੰਗਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। चले जी, ऐसा ने बड़े देसी अंदाज में सारी बातें बताई हैं। वैसे इनकी बात से इतना मैं नहीं बल्कि ज़्यादा मुतफिक हूँ कि फैसलाबाद की सड़कों में गड्ढे नहीं, गढ़ों में सड़कें नज़र आती हैं, क्योंकि सड़क थोड़ी थोड़ी है, गड्ढे ज़्यादा हैं।
आप केनाल एक्सप्रेसवे की बात करें, आप समुद्री रोड की बात करें, आप जड़ावाला रोड की बात करें, जो शेखपुरा रोड की बात करें, जिस रोड की आप बात करेंगे आपको महज सिर्फ सड़कों के ऊपर गड्ढे और बुसीदा सड़कें नजर आएंगी और कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम। कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी फैसलाबाद। फैसलाबाद। कौन सा मतलब गुड से आप ताल्लुक रखते हैं? मेरा ये पाकिस्तान मिनी मिल्क एसोसिएशन से ताल्लुक है। क्या मुतालबात है आपके और आप एहतजाज में क्या मौका इख्तियार करेंगे? मुतालबात हम देखें जी क्या बताएं, मुतालबात तो बहुत से हैं। मुतालबात हमारे ट्रैफिक पुलिस से हैं कि बहुत ही नजायज़ कर रहे हैं, नजायज़ चलान कर रहे हैं। कागज़ पूरे होने के बावजूद भी हमारे चलान हो रहे हैं। और पेट्रोलिंग पुलिस का काम है कि हमारी हिफाजत करना सड़कों के ऊपर, बिल्कुल। चोरों डाकुओं से हमारी जान छुड़वाना। बल्कि मैंने तो एक पेट्रोलिंग पुलिस से प्रोग्राम किया, उन्होंने कहा हम तो अपने दफ्तर खोल दिए आवाम के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो भी उन्होंने 10-10, मैं कल परसों लाहौर गया हूँ, 10-10 गाड़ियाँ बड़े ट्राले खड़े किए हुए हैं। अच्छा, और उनका एक सवाल है, मेरा सवाल है, हाई साहब ने कहा कि वो भी चलान करते हैं वजन के ऊपर, वो नापते कैसे हैं? आंखों से, हाथ से? उनके पास कंडे हैं जी, जो अपना रोड के ऊपर वो कंडे ऑटोमेटिक कंडे भी हैं। ये आप जो नाकों की बात करें वो मैंने अमूमन देखे हैं, वो कंडे के करीब कोई नहीं होता, वो तो खुली सड़क पे लगा है। पीछे अब वहाँ कंडे, कैसे? मेरी बात सुने, पीछे कंडे लगे हुए होते हैं, कंडे की वो पर्ची देखते हैं। मोटर पे चले जाए, पर मोटर पर जब गाड़ी जाती है ना तो पहले कंडे लगे हुए होते हैं, कंडा करवाते मोटर पे हैं। पुलिस के अंडर नहीं है, वो एफडब्ल्यू के अंडर है। मोटर पे पुलिस वाले ने मुझे ड्राइवर को मिलती मोटर है पे तो पुलिस वाले ने देखते मुझे खुद कहा कि हमारे पास कोई जांचने का तरीका नहीं, बस हमने बस 10,000 आपकी का बात चलान। सही है, लेकिन मुल्क में ट्रांसपोर्टर को लूटा जा रहा है, किसी न किसी बहाने से वो हमें लूट रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने हमें तराने के पीछे लगाया हुआ है, आप ये लोग खजाने के पीछे लगे हुए हैं। क्योंकि मैंने देखा वैसे इन्हीं मजदा गुड्स के पीछे पंजाब पुलिस, वार्डन पुलिस, मोटरवे पुलिस जिंदाबाद के नारे होते थे, बड़े कम नज़र आने, अब मुझे नज़र नहीं आते, रंग फेर दिया उनके ऊपर। लगता है काफ़ी तकलीफ बढ़ गई इनकी कि उन्होंने कहा जी अब तो कोई जिंदाबाद नहीं, उन्होंने कहा जी आपने हमें लगाया है, उसके पीछे तो ऐसी भी तो ट्रक की बत्ती पीछे लाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप इधर आ जाइए, बात करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे आप, क्या मौका इख्तियार करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस हड़ताल में शामिल होने वाले तमाम ट्रांसपोर्टरों का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम ड्राइवरों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आने वाले मेहमानों का शुक्रिया करता हूँ, मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी बात आला अहकाम तक पहुँचा रहे हैं। आपके लिए शुक्रिया। मैं पाकिस्तान मिनी मस्जिद एसोसिएशन पंजाब का जनरल सेक्रेटरी हूँ और जो हमारे मसाइल मेरे दोस्तों ने, हमारे सदर साहब ने, हमारे चेयरमैन साहब ने बताए हैं वो बिल्कुल हकीकत में बजा हैं। अगर उन पे हमारी बातों पे अमल ना किया गया, हमारे मुतालबात ना माने गए, तो ये हड़ताल लामहदूद मुद्दत तक रहेगी। अच्छा। और ये पुरअमन है, हमने कोई रास्ता नहीं रोका। हालांकि जब भी गवर्नमेंट रास्ता रोकती है तो वो हमारी यहाँ गाड़ियाँ पकड़ के रास्ता रोक देती है, ना तो हमें कोई उसका मुआवजा दिया जाता है, और जब दिल करता है हमारी गाड़ियाँ रोक लेती हैं। और इसके अलावा जो मेरा ख़ास मुतालबा है, मेन मुतालबा वो है कि हमारी 7500 गाड़ियों को उन्होंने कैंसिल किया है। उसको जब दिल करता है पकड़ के लेते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उससे पैसे लेके फिर वो उसको लेकर कर देते हैं, लीगल कर देते हैं। इसकी वजह से 7500 गाड़ियों की वजह से करोड़ों लोगों के चूल्हे बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, कत्लो गारत हो रहा है लेन देन के मामले में। तो मेरा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि हमारे जो मुतालबात हैं उसको गौर करके इनको हल किया जाए। हमने पुरअमन एहतजाज किया है, हड़ताल की है, जितनी देर तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाएंगे उतनी देर हड़ताल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, दो सवाल मुझे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कहेंगे भाई साहब आप? मैंने क्या कहना है, ये जितने दोस्तों ने पॉइंट उठाए हैं 99% वो दुरुस्त है, ठीक है। रहा सवाल रेवेन्यू का मसला, जो रेवेन्यू की ये बात करते हैं, हम उस कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुल्क में थे और हैं, जिन्होंने अपनी जान, माल, औलाद, हर चीज़ की कुर्बानी दी और हमें एक आज़ाद रियासत लेके दी, ठीक है। अब वो हमारे लीडर, रियासत में आज़ाद पुलिस है, आज़ाद ट्रैफिक पुलिस है, आज़ाद पेट्रोलिंग पुलिस है, आज़ाद मोटरवे पुलिस है, सारे आज़ाद ही हैं। इस आज़ादी तो बाद इस आज़ाद मुल्क के अंदर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਇਸ ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਖੀ ਚੇਤਾ, ਨੇਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਦਾ ਨੇਤਾ, ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਮੱਲੋ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਮੱਲ ਕੇ ਲੁੱਟੀ ਚੱਲੋ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਚੱਲੋ,
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੀ ਚੱਲੋ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ, ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਰੱਖੋ ਕਾਲੀ। ਲੋਕ ਲਤਾੜੋ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ, ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਤੇ ਕੁੱਟੀ ਚੱਲੋ। ਲੁੱਟੀ ਚੱਲੋ ਬਈ ਲੁੱਟੀ ਚੱਲੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੀ ਚੱਲੋ। ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਨੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸਾਸਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹਦੀ ਸੰਗੀ ਕੁੱਟੀ ਚੱਲੋ। ਲੁੱਟੀ ਚੱਲੋ ਬਈ ਲੁੱਟੀ ਚੱਲੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੀ ਚੱਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੌਮ ਨਾਲੇ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੇ, ਨਾ ਆਵਾਮ ਨਾਲੇ, ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ मुल्क का हालात है। बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है जी? मियाँ फ़ारूक कहाँ से ताल्लुक़ अहमद, रखते मियाँ फ़ारूक ट्रांसपोर्ट कंपनी जी। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मियाँ फ़ारूक ट्रांसपोर्ट कंपनी मेरी है। मैं आपने बड़ी खूबसूरत दादर वो कहते हैं ना वो कहानी सुनाई है, एक बड़ी खूबसूरत पोइट्री की ज़ुबान के अंदर शायरी का सहारा लिया है, और वो कहते हैं शायरी बड़ी गहरी चोट मारती है। इन्होंने वही चोट का इस्तेमाल किया। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜਨਾਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ आप कहेंगे आज के इस एहतजाज के मौके ਬੋਸ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆ ਧੂਏ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ 5-10 ਨਾਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ 200 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਪਰਚਾ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ 500 ਜਾਂ 200 ਸਾਈਡ ਦਿਓਗੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਚਾ ਖਤਮ, ਹਰ ਸ਼ਾ ਖਤਮ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਨੋ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਟਨੈਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੂਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ, ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ਧੂਏ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਰ ਦੇ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਕਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੱਖੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਯੱਕ ਲੱਗ ਤੇ ਰੇਸ ਦੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪੱਖਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਧੂਆਂ ਕਢਾਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਐਂਦਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਕਹੋ ਤੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਭੁਗਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਲੋ ਪੋਪ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਖਦਾਰਾ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਜਾਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਣੀ ਸੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਾਵਾਂ ਦਵਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਚੌਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਾਵਾਂ ਦਵਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ चौक जाके देख लो। बहुत शुक्रिया जनाब। भाई पीछे से बड़ी ज़ोरों शोर से ये इधर ही रहे ताकि वो फिर सारे आगे आ जाएंगे। आप कुछ बात कर रहे थे, मुझे सुनाई दे रही थी, मैं अगर आपको जगह मिल जाए तो आपका माशाल्लाह जसामत है, आपने जगह बना लेनी थी आगे तक आते। अब आप अपने जुमले बताएं जो आज के एहतजाज में आप शामिल करवाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, ये साढ़े गुंडागर्दी इन्हां दे नहीं सी चलन देनी। अगर साडा आवाज़ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਚਲਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਸਾ ਵੀ ਦੇਣੇ ਵਰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਝੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੀ ਸਮਝ ਜਾਣ, ट्रांसपोर्ट ਨੂੰ बहुत नुकसान दे रहे हैं। किसी भी कंट्री की जो ट्रांसपोर्ट है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन हमारी जो पाकिस्तान की आम पुलिस है ना, वो हमारे इस रीढ़ की हड्डी को जंग लगा रही है। हम आज एक साइड में खड़े हैं, क्यों? हमारी यूनियन लीडर कहते हैं, और अगर ये इशारा करेंगे, हम पूरा फैसलाबाद ऐसे ब्लॉक करेंगे कि ये कभी भी खोल नहीं सकेंगे। मैं बिल्कुल मोतरफ हूँ, ये बड़े अच्छे तरीके से ट्रैफिक चला रहे हैं ताकि किसी कतई तौर पे जो है ये देखें ट्रैफिक चलवा रहे हैं कतई तौर पे, ताकि किसी को ज़हनी कोफ्त का सामना ना करना पड़े। हम ऐसे अहदेदार मौजूद हैं, आप थोड़ा इधर आ जाएं, भाई साहब को भी आगे कर दें जो बात करना चाह रहे हैं ताकि उनसे गुफ्तगू हो सके। क्या कहना चाहेंगे आज के एहतजाज के अंदर अपने जुमले? जी बिलाल भाई बहुत शुक्रिया, जिस दिन से हमारी एहतजाज की कॉल हुई है आप हमें फुल टाइम दे रहे हैं। हम सिटी 41 का 24 का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। बताना ये चाहते हैं कि जिस दिन हमारा पिछला इंटरव्यू आप करके गए ना, उस इंटरव्यू में हमें बहुत ज़्यादा ताकत मिली है। उसी इंटरव्यू के बाद हमें RD सेक्रेटरी ने भी बुलाया है और CDO साहब ने भी हमें अपने पास बुलवाया है। तो 2 दिन से हमारे CDO साहब से मुज़ाकरा चल रहे हैं। हमने अपना जो चार्ट ऑफ डिमांड है उनके सामने रखा हुआ है। आज सुबह से हमें DSP साहब की कॉल भी आ रही है। हमारे कुछ नुमाइंदगान वो DSP साहब के पास गए हुए हैं
इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ है। हम कोई मुल्क बंद करने के लिए यहाँ नहीं निकले, ना हम चाहते हैं कि रोड ब्लॉकिंग हो। हम भी अपना कारोबार तबाह करके अपना रिज़्क छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक मजबूरी के तहत बैठे हुए हैं। तो अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह वो जो हमारे नुमाइंदे गए हैं वो कुछ ही देर में आ रहे हैं। कुछ मुज़ाकरात उन्होंने कहा कि हम आपके मान लेते हैं जो सिटी फैसलाबाद के हैं, उस पर हमारे साथ बैठ के डिस्कस कर लें। और जो हमारे मुल्की मामला दूसरे हैं, मोटरवे के हैं, पेट्रोलियम के हैं, वो हमारी टीम लाहौर में बैठी हुई है। लॉलीपॉप तो नहीं होगा जो नहीं, आज इंशाल्लाह लॉलीपॉप नहीं होगा। आज हम रिटर्न के साथ जाएंगे। अगर हमें रिटर्न कुछ चीज़ देंगे तो फिर ही हम यहाँ से जाएंगे, वरना हम मेरे ख्याल में इतने मुश्किल कोई नहीं है। कोई मुश्किल जायज़ है। आरटी सेक्रेटरी ने जो रूट परमिट दिया उसे मान लें जो 200 आप कहते हैं कि वो आपको विक्स पासिंग दी है उसको मान लें, एक चलान को दूसरा मान ले, बारी बारी चलान ना करें। हम और थोड़ा सा एहतराम से देखें। एक वार्डन की सबसे अच्छी चीज़ मैं जो मानना चाहूंगा वो ये थी कि ये हुस्न अखलाक से बात मैंने खुद सीटीओ बताना चाहिए हमारे ड्राइवर को पॉइंट जरूर जाकर करता हूँ कि वार्डन की वर्दी के अंदर लोगों को एक नफीस शख्स नजर आता है, लेकिन जब ये ओए करते हैं ना फिर दूसरा बंदा भी शरीफ तो नहीं है ना, वो भी ओए कर देता है। कहता मेरा चलान तो हो ही गया। लॉलीपॉप देंगे ना तो हम कल फिर रोड पे होंगे। अगर आज लॉलीपॉप हमने ये अहद किया हुआ है कि गैर मुइना मुद्दत की ये हड़ताल है, जितनी देर तक हमारे पास कोई नोटिफिकेशन रिटर्न नहीं ना आएगा हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाले, नहीं जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं जी चलान के बारे में बात करना चाहता हूँ। जो वार्डन वाले चलान करते हैं ना, 1000 का चलान करते हैं, फिर रूट और लाइसेंस ड्राइवर का साथ ले जाते हैं। वो कहते हैं इसे कैंसिल करना है, इस बाद में वो उससे पैसे बटोरने के लिए अपने लहदा दफ्तर में बुलाते हैं। इंग्लैंड वाला कानून है कि आए आपका लाइसेंस पे पॉइंट लगेगा, लाइसेंस ही कैंसिल। यही कहते हैं ये कहते हैं ये आपका रूट और लाइसेंस कैंसिल है। चलान तो 1000 का कर दिया, अब रूट और लाइसेंस रखने का मतलब ये खुद ही बड़े सब समझते हैं ये किस लिए रखा है, ये पैसे लेने के रखा है। अब 2000 अलहदा दो और रूट और लाइसेंस वापस ले लो। ठीक हो गया। ड्राइवर आपका नाम पहले बता दें। रियाज अली जट ਚੱਕ ਨੰਬਰ 57। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਾਲੇ ਆ ਸਰ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ 279 ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਸਭ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੀ 30 ਦੀ ਸਪੀਡ ਟੁੱਟਾ ਡਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ 30 ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਆ ਜੀ। ਮਿੰਟ ਚ 279 ਦਾ ਸਰ ਦਿੰਦੇ ਪਰਚਾ। ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜੋ ਚਲਾਇਆ ਜੀ, 18000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਪੀਡ ਠੀਕ ਹੋ ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਖਲੋਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਨੇ ਲਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਸੂਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਾਲ ਘੱਟ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਧਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ 2 ਘੰਟੇ 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅਫਿਕਸ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਦੀ ਲਾਈਨ ਚ ਲਾ ਕੇ ਵਾਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਫੜਦਾ ਇੰਜ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਧੂਆਂ ਮਾਰਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਹ ਪਾਸਿੰਗ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੇ ਪਾਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਪਾਸਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ, ਗੱਡੀ 110% ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ 500 ਜਾਂ 1000 ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਓ ਜੀ। तेज हो जाती है ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਸ਼ੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो सारे यहाँ मौजूद है। मैं आगे बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन ये जैसे हालात बता रहे हैं ये तो वैसे कच्चे का मामला लग रहा है। जैसे हर सड़क पे, हर चौक में, चौराहे में जायज़ तरीके से लूट मार आ रही है। ड्राइवर हजरात भी हैं, साथ हेल्पर भी हैं, मालकान भी हैं, एक सफ तले एक छत तले इकट्ठे होकर अपना एहतजाज करें, यक ज़ुबान यक जान होकर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर हमारे अभी मुज़ाकरात जारी हैं मकामी सतह के ऊपर, ये मुतालबा यहाँ तस्लीम हो जाते हैं तो हम अफ़ाम व तफ़हीम से इस मामले को यहाँ मुलतवी कर। लेकिन अगर ये मुतालबात यहाँ तस्लीम नहीं होते, हमें अगर कॉल लाहौर की आती है तो हम लाहौर भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के जो कि सीटीओ से मुतलका है। क्योंकि मैंने खुद पिछले प्रोग्राम में एक जुमला, जैसे इन्होंने कहा, मैंने खुद बोला था कि फरहान साहब जो नए सीटीओ आए हैं उन्हें एक जुमला बोला कि जब मैं इस पिंडी से फैसलाबाद आ रहा था तो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले ने मुझे फ़ाइल दिखाई, उस फाइल के अंदर लिखा हुआ था ट्रैफिक वार्डन का खर्चा फैसलाबाद वालों का। ये क्या है? उन्होंने कहा फैसलाबाद चल रहा है। तो फरहान साहब ने मुझे ये कहा था कि मैं यकीन दिलाता हूँ मैं इससे ख़त्म करूँगा, और अगर इनको बुलाया तो मैं इस चीज़ का तारीफ़ करता हूँ कि आप बुलाएं, मामला ख़त्म करें, ताकि इन लोगों को पता लगे कोई ऐसा सीटीओ आया था जिसने बेहतरीन अंदाज़ के अंदर मामलात को आगे लेके चला और इफ़ाम व तफ़हीम से मामलात को हल किया।
हमारे साथ कोई और गुफ्तगू करने चाह रहे हैं ड्राइवर हजरात, आपने गुफ्तगू कर ली है। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? ट्रांसपोर्टर ही है। ड्राइवर हो? नहीं ट्रांसपोर्ट फील्ड वर्क तो कोई नहीं है, इसलिए सेल कर दी है कि जो गड्डी बेचती गड्डी बेचती क्यों बेचती कि पासिंग करवाओ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2-3 दिन ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਅਗਰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣ 5000 ਰੁਪਇਆ 2000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ 280 ਦਾ ਪਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੂਟ ਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨ। चलिए थोड़ा पीछे हो ताकि कोई और दोस्त के साथ गल लग जाए, थोड़ा पीछे ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी, मेरी वज़ीर आला से अगे गुजारिश है कि ये सारे मुतालबे साढ़े मन्ने जान, क्योंकि जिन्हें भी असी कहने क्योंकि मोटरवे पुलिस 18-18 हज़ार का चलान कर रही है, वाल्टन हर कागज़ पूरा भी है तो फिर भी चलान कर रही है। ये लिहाजा मोहतरम वज़ीर भाई मैं कहना चाह रहा जी फैसलाबाद भाई चलान लैदा कराईदा, शाहकोट जाके 200 रुपया लैदा देईदा, फिरोज बटुआ के 200 रुपया पेट्रोलियम वाले लै लेंदे ने। ठीक है, ये साढ़े नाल बहुत ज्यादती करते, जेड़ा फैसलाबाद चलान कराने वो साढ़ा मनते ही नहीं, उत्थे आंदे सानू पैसे दिओ। ठीक है, जिथे भी जाइए लैदा मतलब पैसे दे के सानू जाना पैंदा, उस तो इलावा होर सानू जान ही नहीं दिंदे। सर मैं रक्षा ड्राइवर हाँ जी, ये समाल स्टेट साथ देना है। हाँ जी साथ देना है, एहतजाज तो फिर है ना भाई, ये बहुत ज्यादा करते साढ़े नाल नलके ते खलोंदा वा शाहदनामी आ वाड़न वाला, वो बदतमीजी भी बड़ी करता। 400 का मेरा फेरा ही तो 200 ने चलान कर दिता, रगड़ाई वाली मशीन रखी विच, दसो कि कितना कि मैं ओवरलोड किया होगा। चलो जी, ये अपने इन्होंने नाम बताया, मेरे ख्याल में ट्रैफिक CTO साहब भी उसका अजाला कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तमाम लोगों ने जो अपने दर्द और नोहो कना थे, अपने दर्द बयान कर रहे थे, उसके ऊपर जो मसाइल इन्होंने बचाए वो बड़े ही अहम हैं, इसको हाईलाइट और इनके दाद रसी, ये सिर्फ इनको सुने ना, इनकी दाद रसी करें ताकि मामला इफ़ाम व तफ़हीम के साथ हल हो जाए। मैं इसी दुआ के साथ कि एहतजाज के लिए ये टेंट दोबारा ना लगें, ये रोड चलता रहे, ये लोग गाड़ियों में लगें, इनका रोज़गार लगे, क्योंकि एक दिहाड़ी मरती है तो उन घर वालों को पता है, उस ड्राइवर को पता है, उसके बच्चे उस दिन भूख और इफलास और फाका काटेंगे। मैं आखिरी एक जुमला जो मियाँ वाली से ड्राइवर, इसकी बात कर लें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम मियाँ वाली से आए, मियाँ वाली तो 4 चौकियाँ हैं, रातियों का समान डी नू लोड करने वहदे रातियाँ है, राती डाकुओं का खतरा है, डी नू पुलिस का खतरा है। कम अज़ कम सानू अगर डी नू वजूँ तो 5000 रुपए की लगती है। असा राती खलोने सारे पिछू माल लै वेंदे, कोई सारी रोड ते कोई सारी हेल्प शेल्प। आपका ये जुमला बहुत वजीर था, दिन में पुलिस का खतरा, रात को डाकुओं का खतरा, इसी एक जुमले के साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ी चपेड़ है तमाम इंतजामिया के मुंह के ऊपर। CTO फरहान साहब से जो मुज़ाकराती टीम थी वो करके वापस आई है, इनसे गुफ्तगू करते हैं। राना काशिफ साहब मौजूद हैं, दीगर दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या मुज़ाकरात हुए हैं, उसमें क्या तय पाया? जी हमारा जो मसले मसाइल थे, CTO साहब फरहान साहब ने जो है ना बड़ा ताउन किया हमारे साथ और हमारे मसले को अपना मसला समझा, क्योंकि हमारा सारा सिलसिला ही ट्रैफिक के साथ अटैच है, वाबस्ता है। और हमारे जो चलान ओवरलोडिंग के चलान उस पर उन्होंने काफ़ी हमें बताया, ब्रीफिंग दी है, और हमने भी उन्हें याद दहानी कराई है कि वायलेशन हम भी नहीं करेंगे। और दूसरा जो धुएँ का चलान होता था फिटनेस सर्टिफिकेट होने के बावजूद, वो उन्होंने कहा कि जी आइंदा नहीं होगा। 279 का पर्चा जो नाजायज़ हमारे ऊपर हो रहा था, वो उन्होंने कहा जी इसको हम बैन करते हैं, दोबारा ये 279 तेज़ रफ्तारी का पर्चा फैसलाबाद सिटी के अंदर नहीं होगा। और तीसरा जो हमारा वार्डंग वाले जो हैं वो हमारे साथ रवैया उनका ठीक नहीं था, उसकी भी यकीन दहानी उन्होंने कराई और रिटर्न एग्रीमेंट हमें वो दे कर रहे हैं। और आज हमारे पास तशरीफ़ भी इधर ला रहे हैं, DSP साहबान भी, वो रिटर्न जो भी हमारा उनके साथ मामला तय पाए हैं वो सारा इधर आके ब्रीफिंग देंगे। इंशाल्लाह हम भी उनके साथ ताउन करेंगे और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारे मसाइल का हल किया। चलें जी आगे बढ़ते, 200 और मौजूद हैं जो मुज़ाकराती कमेटी में मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, क्या कहा और क्या यकीन दहानी करवाई? अच्छा जी, अभी उन्होंने जो भी हमारे मुतालबात थे उन्होंने उनको सारों को एग्री किया है। जो हमारा 18 फुट 20 फुट गाड़ी का मसला था, उन्होंने कहा जिसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद होगा उसका चलान नहीं होगा। वो 18 फुट है, 20 फुट है, 22 फुट है, उसका चलान नहीं होगा। जिसके पास पासिंग सर्टिफिकेट फिटनेस की पासिंग मौजूद होगी उसका चलान नहीं होगा।
तनवीर साहब मौजूद है सेक्रेटरी जनरल और साथ दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? महज़ब शहरी होने का सबूत पेश करना है। इंतज़ामिया की तरफ से डीएसपी साहब को जो थे सबको इल्म है अपने कैंप में मसाइल का हमें सबको इल्म है। मसाइल के बावजूद हमें यकीन आने की रजाती जुबानी हम उस बात पे एग्री नहीं हुए। हमारा डेडलाइन हमारी इंतजामिया है। अभी हम सीडीओ फरहान साहब को अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने हमारे जायज़ मुतालबात को एग्री किया है और रिटर्न आर्डर हमें देने के लिए हमारे मुतालबात थे इंशाअल्लाह हमने इनके सामने रखे हैं। यहाँ एक बात मैं बावर करवा दूं, ये हड़ताल पाकिस्तान मिनी मजदूर एसोसिएशन और पाकिस्तानी इत्तेहाद की थी। हम लोग ये हड़ताल तब खत्म करेंगे जब हमारी मर्जी की क़यादत फैसला करेगी। हमारे जिला इंतजामिया के मामला हल हो चुके हैं। जिला इंतजामिया के मामले के बाद अभी डीआरटी के बारे में नवीद साहब जी इत्तेफाक ग्रुप की जानब से की गई थी, उनको उसमें खुशामदीद कहते हैं। जनाब साहब को डीएसपी हम साहब शुक्रिया अदा करते हैं सीडीओ साहब का, फरहान साहब का, जो हमारे ज़िले तौर पे जो मसले मसाइल थे ना, जो मकामी यहाँ के मसले मसाइल थे उन्होंने तावन किया, अप्रिशिएट किया। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने जायज़ मुतालबा जो हमारे वो एक्सेप्ट किए, उनको बाई रिटर्न हमें वो अब उसकी दे के जाएंगे, नोटिफिकेशन दे के जाएंगे। हम शुक्रगुजार हैं उनके। ये सूबाई एक और दोस्त मौजूद हैं, मुतालबा साहब ये भी कर रहे हैं कि जो सूबाई सतह के ऊपर लोग हैं, अफसरान हैं, वो भी बिल्कुल इन्हीं को देखें कि अगर एक मकामी सतह के ऊपर अफसर इन मामलों को इफ़हाम तफ़हीम से हल कर लेता है तो ये सूबाई सतह पर भी ऐसे हल होने चाहिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तफाक ग्रुप पाकिस्तान शहजाद अहमद चट्ठा मरकज़ी चेयरमैन मैं जनाब मशकूर हूँ ज़िलाई क़यादत का, CTO साहब का, RT सेक्रेटरी साहब का, जिन्होंने हमारे मुतालबात मंजूर किए। हम उनके तहे दिल के मशकूर हैं। और मैं जनाब पाकिस्तान मिनी मजदा और पाकिस्तान इत्तफाक ग्रुप की जो हम शुक्रिया अदा करते हैं इंतजामिया की तरफ से, जिन्होंने हमारे डीएसपी साहब को हमारे पास हमारे मुतालबा सुनने के लिए भेजा है। हमने अपना एक चार्टर ऑफ डिमांड इनके पास भेजा था। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमारे वो मुतालबा CTO के नुमाइंदगान आ गए हैं, कामयाब करवा दिए हैं, मकामी सतह पे हल करने की मुकम्मल यकीनदानी करवाई है और जो रिक्वेस्ट है दोस्तों से वो प्रोवाइड करेंगे। और सूबाई सतह के ऊपर जो हड़ताल है वो सूबाई जो लीडरशिप है उसका ऐलान करेंगे। प्रोग्राम न्यूज़ से